नमस्कार, मैं अशेंद्र सिंह यादव आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस वक्त हम लोग कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस जो कि एक महामारी घोषित हुई है और इससे हम लोग जूझ रहे हैं। यकीनन न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व इसकी चपेट में है। तो हमको इस वक्त कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सब और बहुत सारे लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी के विषय पर मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ आज। सबसे पहले तो ये कि ये जो चुनौती है इसको हम लोग सामना कर रहे हैं, तो कम से कम इसके पीछे जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें और इस लड़ाई में सहयोग करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कहते हैं कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें रुकने वाला जीत जा रहा है, ठहरने वाला जीत जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको रुकना है। चूंकि यह लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, इस लॉकडाउन का मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ की श्रृंखला है उस श्रृंखला को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। चूंकि इसके जो लक्षण हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे तक स्थानांतरित होते हैं, तो इस वजह से ये लॉकडाउन किया गया ताकि इस व्यवस्था को बनाए रखा जाए और इस चुनौती का सामना किया जाए। तो सबसे पहले तो सरकार के निर्देशों का पालन करें। जैसा कि बताया गया है कि हमें साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क पहनें और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। अभी भी शायद हमारे आपके बीच में 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है, इससे परेशान मत होइए। सोशल मीडिया के इस माध्यम में कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो ये जीवन चक्र कहीं ना कहीं रुक सा गया है लोगों का। तो एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से हम लोग कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। जो हमारी जीवन शैली थी, जो हमारी जीवन चक्र था, वो कहीं ना कहीं रुक ना जाए। तो इसके लिए हम जिस भी क्षेत्र पर जो भी हमारे काम थे उनको काम करने का शायद स्थान और तरीका बदल सकते हैं, लेकिन हम उस काम करने से नहीं रोक सकते अपने आप को। तो सबसे पहले तो जो जिस क्षेत्र में है उसको अपने काम को अलग तरीके से कुछ नए प्रयोग करके कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग इस महामारी में सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो आर्म फोर्सेज हों, चाहे वो सबसे पहले तो जो इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारे चिकित्सक हों, चाहे वो हमारा फोर्स हो और चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हों या फिर और भी अन्य कर्मचारी जो भी इससे जुड़े हैं, सरकार है, सभी का धन्यवाद देना बनता है। उनकी सराहना करना, उनका सम्मान करना, उनके साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ कि जो हम काम कर रहे थे वो काम नहीं रुकने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जो सभी छात्र छात्राएं हैं, विशेष रूप से उनकी जो शिक्षा बाधित हुई है, तो उसको सुचारू रूप से या दोबारा उस रास्ते पर लेकर के आने के लिए यकीनन विश्वविद्यालय ने भी कुछ प्रयास किए हैं, कुछ प्रयास हम लोगों को भी करना चाहिए। उनमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने जो डिजिटल एजुकेशन की तरफ जो कदम बढ़ाया है वो यकीनन सराहनीय है, जिसमें गूगल क्लासेस और जूम अर्थात कई ऐप के माध्यम से जो शिक्षा का एक तकनीकी रूप से आदान प्रदान करना और छात्रों तक पहुंचाने का जो काम किया है वो यकीनन सराहनीय है। और उन सभी शिक्षकों का विशेष रूप से धन्यवाद जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और छात्र भी जो इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षा का इस तरीके का आदान प्रदान यकीनन सराहनीय है। साथ ही मैं छात्र छात्राओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो जिस भी पाठ्यक्रम में है वो अपने पाठ्यक्रम से किसी विषय वस्तु का चयन करें अपनी सुविधा अनुसार और उस पर कुछ चीज़ें पढ़ें, उसके बारे में जानें और उसका सार कुछ तकनीकी रूप से ही वीडियो बना करके कुछ अन्य माध्यमों से भी चीज़ों को करें और उसके बारे में जानें और कम शब्दों में, कम समय में वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी साथियों तक और अन्य लोगों तक उनको परोसने का काम करें और इस माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान होगा। और इसी रूप में हम अपने साथियों से, छात्र छात्राओं से, अपने सहपाठियों से जुड़ भी पाएंगे आसानी से और जान पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे और शिक्षा का भी एक नया एक सलीका और एक नई सभ्यता होगी जो यकीनन लोगों को उत्साहित करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका उपयोग करें और शिक्षा को बढ़ाएं। साथ ही एक बहुत
अहम जानकारी दूंगा कि आरोग्य सेतु करके जो भारत सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, इसको ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और इसमें जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। इससे क्या है कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो इससे जुड़ने वाले लोग हैं, तो एक समय एक ऐसा आएगा, चूँकि एक बहुत लंबी लड़ाई है, आने वाले समय में इस ऐप का ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इससे क्या होगा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के से संपर्क में आते हैं जो कहीं ना कहीं संक्रमित है इस वायरस से या इस बीमारी से ग्रसित है, या इस तरीके से उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, और अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो ये हमें ऐप जानकारी देगा। साथ ही कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी इसमें जानकारियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और अपना ध्यान रखें। अंततः फिर मैं वही कहूँगा कि जो सरकार के निर्देश हैं, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।